आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय संत कबीर नगर ज़िले में हैं, जहां ये मगहर है। मगहर में कबीरदास जी का समाधि स्थल है और एक तरफ मज़ार है और दूसरी तरफ समाधि स्थल है। यहीं पे इनको समाधि स्थल में समाधि किया गया। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कबीरदास जी हैं। कबीरदास स्थली को हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कबीरदास स्थली बनाई गई है, और आपको बोर्ड में दिखाते हैं कबीरदास समाधि स्थल एवं मज़ार स्थल। आपको अपने सहयोगी से कहेंगे कि ज़रा आगे चल के दिखाते हैं कहाँ पे मज़ार है और कहाँ पे इनकी समाधि स्थल है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में ये माने जाते हैं। कबीरदास की वाणी ही एक मधुर वाणी होती थी। उन्होंने कहा था कि ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़ाऊ पंडित हो। आगे चलते हैं कबीरदास के समाधि स्थली और मज़ार पे को दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा एक बोर्ड का निर्माण किया गया, जिसमें लिखा गया संत कबीर जी की समाधि स्थल एवं मज़ार। संत कबीर जी की समाधि स्थल का निर्माण मगहर के राजा वीर सिंह बघेल और मज़ार का निर्माण मुस्लिम सरदार बिजली खां के द्वारा कराया गया था। आइए आपको ले चलते हैं वह स्थान जहाँ पे समाधि का निर्माण होता है और जहाँ मज़ार है। आइए आपको ले चलते हैं पवित्र स्थान पे जहाँ कबीरदास जी का मज़ार का निर्माण कराया गया। आप अपने सहयोगी से कहेंगे कि धीमे धीमे चलिए और कबीरदास जी का मज़ार को दिखाएं किस तरह का निर्माण कराया गया। कबीरदास जी की मज़ार हम अंदर आते हैं और दिखाते हैं कि यहीं पे कबीरदास जी को समाधि के रूप में दिया गया है। ये मुस्लिम समाज के लोग यहाँ सजदा करते हैं उनके समाधि स्थल पर। अपने सहयोगी से कहेंगे कि चलिए जहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना करते हैं कबीरदास जी का, एक तरफ तो मुस्लिम समाज के लोग इस मज़ार में पूजा करते हैं और दूसरी तरफ से हिंदू समाज के लोग उस समाधि स्थल पर पूजा करते हैं, जहाँ पे आपको कुछ धुन सुनाई पड़ता है, कबीर वाणी सुनाई पड़ती है। आइए ले चलते हैं आपको कबीर समाधि स्थल। देखिए, ये कबीरदास की समाधि स्थली और मज़ार है, जहाँ पे यहाँ दर्शक दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। मज़ार पे भी सजदा करते हैं, वहीं समाधि स्थल पे भी सजदा करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक के रूप में कबीरदास जी को माना जाता है। कबीरदास की वाणी ही एक कटाक्ष के रूप में होती थी। हिंदू मुस्लिम की जो कट्टरता को बयां करने वाले, उनको विरोध किया जाता था कि ये कहा जाता था कि ये निराकार ब्रह्म के पुजारी हैं। ये अब आगे ले चलते हैं समाधि स्थल पर, जहाँ गुरबाणी ये उनकी कबीर की वाणी चल रही है और आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि किस तरह से कबीर की वाणी चल रही है। आपको हम दिखाते हैं कि समाधि स्थल कहाँ पे है। आप अपने सहयोगी से कहेंगे कि अब उस समाधि स्थल पर दिखाएं कि कहाँ पे कबीरदास की समाधि स्थल बनी गई है, और उनको सजदा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पे और ये कबीर वाणी आपकी में सुनाई दे रही होगी, जो माइक के द्वारा कबीर वाणी की सुनाई देता है। आपको दिखाते हैं, यही है एक समाधि स्थल। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये देख ऊपर से दिखाएं कि समाधि स्थल किस तरह से है। ये मगहर का स्थान है और ये सदगुरु कबीर समाधि मंदिर मगहर है। आइए आपको ले चलते हैं कि यहाँ पे किस तरह से धुन हो रही, किस तरह से पूजा अर्चना किया जा रहा है। आइए आपको ले चलते हैं समाधि स्थल पे। अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये समाधि स्थल को दिखाएं। ज़रा अंदर आ जाते हैं हम समाधि स्थल, कबीरदास जी के समाधि स्थल पे। और कबीरदास की वाणी, ये चौपाई भी लिखी गई है, आपको दिखाते हैं। ये है कबीरदास की समाधि स्थल और ये है सजदा करने की जगह। लोग पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ भी अब कबीरदास के पे आई हैं, देखने आई हैं। अब दिखाते हैं इस तरह से ये बच्चियाँ किस तरह से देख रही हैं, अपने सेल्फी भी ले रही हैं, इस तरह से अब कुछ कर रही हैं। देखिए, ये कबीरदास जी का चित्र है और ये ही समाधि स्थल है। ये चांदी का बना हुआ है, अभी निर्माण हुआ, जल्द प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कराया गया एक कबीर की समाधि स्थल को आपको दिखाते किस तरह से सुंदर रूप से सजाया गया है। यहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता है और यहाँ पे उनकी सब कुछ स्थान दिखाया गया। आपको दिखाते हैं कबीर जी की जो खड़ाऊ और माला जो उन्होंने पहनते थे उस तरह से, और कबीरदास की बीड़ा जो संत
साहब की संत नाम का ये बीड़ा है। ये देखिए, ये आपको दिखाएंगे, कहेंगे कि अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं कबीरदास जी की जो खड़ाऊ है, और ये माला है, जो माला वो फेरते थे उस तरह का, और ये बीड़ा जो बीड़ा बजाते थे उस तरह का वो बीड़ा है। और ये लोग आ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, और अपने सहयोगी से कहेंगे कि इस तरह का दिखाएं कि कबीरदास जी के नमन कर रहे हैं इन लोग। आपको दिखाया कबीरदास की समाधि स्थली और कबीरदास जी का वो खड़ाऊ दिखाया, और सितारा वो दिखाया, और आपको वो दिखाते हैं कि कबीरदास की जो कृति, जो कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी जो बाणी थी उसको सजोया गया है इस ग्रंथ के रूप में, जो बीजक ग्रंथ है, जो कबीरदास की बाणी के रूप में ये है। यही इसी में कबीरदास द्वारा जो रचना किया जाता था वो इसी में संग्रहित है, इसको बीजक के रूप में बनाया गया है। अब आगे आपको ले चलते हैं, बाहर की स्थिति दिखाते हैं किस तरह से ये बात करते हैं कबीर जी की समाधि स्थल का निर्माण कब हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ के रहने वाले पुजारी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शांतिदास पुजारी जी, ये बताइए कबीरदास जी की समाधि स्थल का निर्माण कब कराया गया था? उनकी समाधि का निर्माण उनके अंतर्ध्यान होने के बाद 1515 में राजा वीर सिंह बघेल ने कराया। तो उसके बाद समाधि स्थल का निर्माण पूर्ण जीर्णोद्धार कब कराया गया, किस तरह का? जामखड़े इस बरांडे का जीर्णोद्धार गुरु प्रसाद साहब ने 1898 में कराया। जी। और यहाँ पे क्या मान्यताएं हैं इस तरह की? जैसे कि सब लोग यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था लेकर, मनोकामना लेकर, उनकी मनोकामना आस्था पूरी होती है। जो कबीर साहब के संदेश पर वाणी के माध्यम से उनके ज्ञान मार्ग पर चलता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जो कहा जाता है कि कबीर की बाणी बहुत सुंदर थी, बाणी सुंदर थी, वो हिंदू मुस्लिम के जो कहते थे कि जैसे विरोधाभास जो धर्म के एकदम करते हैं कि पूजा अर्चना, उसकी क्या पद्धति रही? क्योंकि कबीर साहब ने शुरू से ही पाखंड का विरोध किया है। कबीर साहब ने यह भी कहा कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है, 5 तत्व का पुतरा खेले गेवे माए। हमारी जो बॉडी बनी है 5 तत्व से बनी है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, सिख है, न ईसाई है। जिस धर्म में, जिस जाति में बच्चे का लालन पालन होता है उसी के अनुसार उसका पूजा पद्धति हो जाता है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो एक इंसान मानवी है, लेकिन जाति और धर्मों के जाल में फंसकर वो एक शैतान के रूप में चला जाता है। इसलिए आदमी को सतता के मार्ग पर सच्चा इंसान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि कबीर साहब ने भगवान को हृदय में खोजने के लिए कहा है, कहीं बाहर खोजने के लिए कहा है। जो व्यक्ति हृदय में राम को खोजेगा वो किसी जाति धर्म में नहीं पड़ेगा, मानव धर्म का पालन करेगा, सबसे प्रेम करेगा, सबको एक समान समझेगा। जैसा कि कबीरदास जी ने हमेशा पाखंड का विरोध किया है, उसी पाखंड के विरोध में हिंदू मुस्लिम जो भी होते हैं, वो कबीरदास जी ने कहा कि सत्य की खोज करो, सत्य ही होता है। मानव शरीर में भगवान निवास करते हैं, अपने अंदर भगवान को खोजो। आपको दिखाते हैं एक कुआं, जो परिसर में कुआं है, ये सतगुरु कबीरदास जी के कुआं निर्माण है। उस समय के काल का ये कुआं है, और इसी कुएं से उस समय लोग पानी निकालते थे, स्नान करते थे, खाना बनाते थे, खाते पीते थे। इस क्षेत्र में ये एक सिर्फ कुआं था। आपको स्थिति दिखाते हैं, इस समय पूरे तरह से इसको ढक दिया गया है, क्योंकि इस समय कुएँ से कोई भी पानी आदि नहीं निकालता है, और सब इसलिए इस कुएँ को ढक दिया गया, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से इस कुएं को ढकना जरूरी था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसलिए आगे बात करते हैं उनसे कि ये कुआं कब का है, किस तरह का है, ये बताइए। कुआं का निर्माण ये कुएं का निर्माण कबीर साहब जब यहाँ पर आमी नदी बहाए, वर्षा कराए, उसके बाद पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता था, तो उस समय कबीर साहब ने इस कुएं का निर्माण किया। उसके बाद फिर इस कुएं से पानी पिया जाता था। साधु संत जो आते इसी का भोजन बनता था, इसी से स्नान करते थे। जैसा कि इन्होंने कहा कि उस समय कबीरदास जी ने इस कुएं का निर्माण कराया था। इस कुएं में जब जो साधु संत आते थे, कबीर स्थली पे आते थे, यहाँ पे ये आश्रम हुआ करता था। कबीर के समय यहाँ पे लोग सत्संग करने आते थे, और इस कुएं के द्वारा ही पानी निकाल के पिया जाता था। और यही कुआं है जो कबीरदास जी अपने हाथों से पानी निकाल के अपने अनुयायी और अपने खुद को पीते थे।